गुड इवनिंग बच्चों। अब आते हैं हम नए एक्सरसाइज 12.2 पे। और 12.2 असल में ये 2-3 फार्मूला इसमें यूज होगा। इन दो तीनों फार्मूलों का यूज हम बताएंगे, सीखेंगे। पहले ये सबसे पहला हमारा फार्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला आप अगर 8th क्लास में है तो आपको जरूर पता होगा ही। अगर नहीं पता होगा इसके विषय में तो आप कमेंट करेंगे, हम जरूर बताएंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं एक सवाल लेकर 12.2 का सवाल है। पहला सवाल a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। इसमें इस रूप में हमारा एक यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फॉर्मूला का यूज अगर करेंगे तो ये वाला मैथ हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, पहले इसको इस रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। तो इसको लिखेंगे a का होल स्क्वायर प्लस यहां पे 2ab है, तो इसको भी हम उसी रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। तो 2a के जगह पे ये है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। a के जगह पे ये वाला a हम मल्टीप्लाई दे देंगे। 2 यहां से लिए, अब a के जगह पे ये वाला a लेंगे मल्टीप्लाई। अब b के जगह पे हम क्या लिखेंगे कि 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 हमको बनाना है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 हो जाएगा। तो 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, यानी 2ab। अब b के जगह पे हो गया 4 और a के जगह पे यहाँ a और 2 यहाँ से अपना से लिया गया है, 2 तो पहले से है यहाँ पे, और a के जगह पे ये वाला a और b के स्थान पे हो गया हमारा 4। फिर अब प्लस, अब b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर है तो हम b के जगह पे तो हमारा 4 था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16। अब ये फॉर्मूला हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के स्थान पे हम तो इतना भी लिख सकते हैं ना, a प्लस b। तो a प्लस b के जगह पे हम 4 लिए हैं तो 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इतना के जगह पे हम, जब इतना के जगह पे इतना लिख सकते हैं तो फिर इतना के जगह पे इतना हम जरूर लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 2 का स्क्वायर होता है तो 2 इंटू 2 2 बार लिखा जाता है। 2 का अगर पावर 3 होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखाता है, आप सबको पता है। उसी तरह से a प्लस 4 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 2 बार फिर लिख देंगे a प्लस 4 और a प्लस 4। यही हमारा फैक्टराइजेशन। चलिए अब आते हैं इसी का 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 5 जो क्वेश्चन है 5 नंबर, यह 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। यहाँ पे देखिए ध्यान से, फिर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन का पैटर्न देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा, तीनों से मैच कीजिए। इन तीनों में
इससे मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यानी इससे मैच कर रहा है। तो हम इसी फॉर्म में इसको लिखने का कोशिश करेंगे। तो पहले बोला है ए स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 2x, अगर 2x गुने 2x अगर लिखेंगे तब 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 x तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, अब ये a है, a जो है 2x a को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी a के जगह पे अब 2x हो गया, तो a स्क्वायर माइनस माइनस है, फिर हम 2 देंगे, a को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 2x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x। अब फिर सोचने वाली बात है कि 2 2 जा 4 और 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हो जाएगा 8, तो 4 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 जा 8, एगो x हो गया प्लस, यानी अब b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो b है b को रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ 2, और चूंकि फॉर्मूला में है प्लस बी स्क्वायर, तो चूंकि b को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, इसलिए यहां पर भी b है, तो b को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया हमारा। अब इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए a के जगह पे 2x है, माइनस है तो माइनस, और b के जगह पे कितना है 2 है, तो 2 स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे इसको ठीक से अगर लिखेंगे तो इतना लिख सकते हैं 2x माइनस 2 और फिर 2x माइनस 2, यही हमारा आंसर। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।